क्वेश्चन है? देखिए, बात ये है कि पहली बात ये है कि ये किसी सूरत मुमकिन नहीं है कि ये कोई बहुत लंबा अरसा पहले ट्रिप प्लान किया गया था। चूँकि इमरान खान की हुकूमत कोई इतनी स्टेबल हुकूमत नहीं है कि कोई 2-3 साला ये मंसूबे बना सकें। ये कोई मैक्सिमम चंद महीने, बल्कि मैं तो कहूँगा चंद हफ्ते पहले प्लान हुआ है। और फिर जो बात मैं पीछे भी कर रहा हूँ और आप भी कह रही हैं कि 2 महीने से सूरत-ए-हाल इतनी कशीदा चली आ रही है उस रीजन में, यानी यूक्रेन और रशिया की टेंशन और वेस्टर्न वर्ल्ड और नेटो का दबाव। तो ये तो किसी वक़्त भी इसको पोस्टपोन किया जा सकता था अगर कैंसल नहीं कर सकते तो। अब ये सवाल आपका कि क्या इस ब्लंडर में सिर्फ़ इमरान खान का अपना ही कमाल है या बाकी मिनिस्टर्स भी शामिल हैं? देखिए, सारे के सारे हैं, फॉरेन ऑफिस भी इसमें इस बेवकूफ़ाना बात में शामिल है। फॉरेन ऑफिस के लोग डिप्लोमैट्स होते हैं, जो ब्यूरोक्रेसी के एक तरह से लोग होते हैं। ये ख्याल किया जाता है कि वो पॉलिटिशियन से ज़रा ज़्यादा समझदार और सीज़न्ड होते हैं। मगर पाकिस्तान के अगर हम फॉरेन ऑफिस के इश्यूज़ पे निगाह डालें, तो वो भी कभी भी समझदार नहीं साबित हुए। अगर वो समझदार होते तो दुनिया में जो पाकिस्तान की फेल्ड पॉलिसीज़ हैं, फॉरेन पॉलिसीज़, तो वो ना होती ना। मुसलसल वो भी ब्लंडर कर रहे हैं, मतलब एक ही वो जिसे कहते हैं ना, गाँव-मती का कुंबा है। सारे का सारा। इट डज़न्ट मैटर कि वो ब्यूरोक्रेट हैं, सो कॉल्ड उनके पास डिग्रियाँ हैं, या वो पॉलिटिशियंस हैं, या एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं। अगर इनमें से कोई भी अक्लमंद होता, तो ये जो कुछ ख़ास तौर पर इमरान खान की हुकूमत के दौर में अभी 3.5 साल से जो कुछ हो रहा है दुनिया भर में, चाहे ईरान के साथ तल्लुकात हों, चाहे तालिबान के साथ हों, या पिछली अफ़गान सरकार हो, या जैसे भारत के साथ हों, या वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ हों, इवन जो मुस्लिम ममालिक हैं, गल्फ स्टेट्स हों, सऊदी अरेबिया, इनके साथ जितना मेस इस हुकूमत ने किया, तो इसका मतलब ये है कि सब के सब एक ही हिमाम में हैं। ये एक रियलिटी है। अब बतौर कप्तान, बतौर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कर सकते थे। इनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, जो खुद अमेरिका से गए हुए हैं पाकिस्तान। फिर इनके जो चंद की मिनिस्टर हैं, शेख रशीद या फवाद चौधरी से तो मैं किसी जो है सेंसिबल बात की तवक्को नहीं कर सकता अनफॉर्चुनेटली। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको थोड़ी बहुत समझ-बूझ है। उनको ही कुछ एहसास करना चाहिए था, उनको ही कुछ ख़्याल करना चाहिए था। किसी को कुछ एहसास नहीं हुआ, किसी को कुछ ख़्याल नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान इसके रिस्पॉन्सिबल हैं। कुछ एस्टेब्लिशमेंट इनको बता देती कि भई ये वक़्त नहीं है। एटलीस्ट ये 2-3 हफ्ते पहले उसको पोस्टपोन या कैंसल कर सकते थे, लेकिन सिर्फ़ इतने पर ही बात ख़त्म नहीं हुई। जिस तरह ये पहुँचे हैं, जिस तरह एयरपोर्ट पे इन्होंने जुमलेबाज़ी की है एज़ यूजुअल, वो इतनी शर्मनाक है कि पाकिस्तान की एक सहाफ़ी ने, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने एक अपनी ट्वीट में कहा कि ये एक इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट है हमारे लिए। ठीक है? तो वो बेचारे खुद पाकिस्तान के सहाफ़ी, पाकिस्तान के सेंसिबल लोग परेशान हैं कि भई आप ये सब कुछ करके क्या हासिल कर लेंगे? ये वक़्त तो है ही नहीं कि आप रशिया से कोई एनर्जी ले सकें, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन, मैं गेस कर सकता हूँ कि इस वक़्त वो इतने ऑक्युपाइड होंगे। वो जो उन्होंने एक मीटिंग की होगी, वो बातें तो कुछ और ही शायद सोच रहे होंगे। इनके साथ तो वो बस वो जिसे कहते हैं ना, वो मेकअप था, एक तरह से मुलाकात, कि जी वो मुलाकात हुई है। अब इस सारी मुलाकात में व्लादिमीर पुतिन के लिए तो एक है कि भाई इतने टेंस हालात में भी कोई वर्ल्ड लीडर आ सकता है हमारे पास। वो तो ये कैश कर सकते हैं इमरान खान का जाना, अगरचे इमरान खान की कोई ऐसी हैसियत नहीं है कि उसको बहुत कैश किया जा सके। अगर व्लादिमीर पुतिन इसको किसी हद तक है, भाई हमारे यहाँ तो नॉर्मल है, मॉस्को इज नॉर्मल, वी आर रिसीविंग वर्ल्ड लीडर्स, मीटिंग विद देम। लेकिन इनके हाथ क्या आया? अब जो इनकी ट्वीट्स पे ट्वीट्स आई हैं, इससे पहले एक और शर्मनाक बात की, 3-4 रोज पहले उन्होंने रशियन टीवी को एक इंटरव्यू दिया था, जिसपे वो हेडलाइंस भी बनी सारा। अब वो रशियन टीवी तो वो तो अपने रशियन इंटरेस्ट के लिए काम करेंगे। जब ये रशिया जा रहे हैं तो उन्होंने इनका एक इंटरव्यू अरेंज कर दिया रशियन टीवी ने, और वहां पे ये बैठ के फिर ब्लंडर मार रहे हैं, बच्चों वाली बातें कर रहे हैं। अच्छा, अब वो रशियन टीवी ने जो उनका इंटरव्यू कर लिया, उसमें जो ये बातें करते हैं कि जी अमेरिका के खिलाफ बातें कर रहे हैं। अच्छा, अगर आप अमेरिका के खिलाफ बातें कर रहे हैं, तो आप फिर प्रेसिडेंट बाइडेन
दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि हमें अमेरिका की जरूरत है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मदद, डायरेक्ट तो आ नहीं रही अमेरिका से मदद, इनडायरेक्ट ही होती है, IMF से आ गए पैसे कुछ, तो फिर इसका मतलब ये है कि आप वो उनसे बिगाड़ना चाहते हैं तल्लुकात। फिर आप क्या करना चाहते हैं? मतलब इनका ये ख्याल है कि रूसी जो कैंप है आज से कोई 40 साल पुराना या 50 साल पुराना है, जो सोवियत ब्लॉक होता था, तो रूस वो नहीं है, वो तो टूट चुका है सोवियत यूनियन। तो अनबिलीवेबल है सिचुएशन, ये और पाकिस्तान है। जी, जी। नहीं, नहीं सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन यही है कि ये एक नहीं, कई लोगों ने कहा, सोशल मीडिया पे कई जर्नलिस्ट ने कहा कि बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन है, और ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर की वजह से। लेकिन सर, एक चीज़ और बड़ी इंटरेस्टिंग इमरान खान साहब ने जाने से पहले बात की, और वो ये कि उन्होंने कहा कि जी, मैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ जो है वो टीवी डिबेट करना चाहता हूँ। और उस पे मतलब उन्होंने कहा कि वो तैयार हैं, और मोदी जी बता दें जी कब करनी है। ये मतलब क्या है, ये कोई जोक है? ये मतलब प्राइम मिनिस्टर इस तरह की बातें कैसे कर सकते हैं? ये तो खैर बहुत हैरत की बात है, लेकिन आप क्या कहेंगे इस स्टेटमेंट को? देखिए, ये अनबिलीवेबल बात है, कभी दुनिया के हेड ऑफ स्टेट्स आज तक कभी डिबेट करते आपने देखे हैं? मतलब कभी ये इश्यू डिबेट्स वाले होते हैं? ये इश्यूज तो होते हैं इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के, जो जो मतलब ये कोई इलेक्शन चल रहा है? पाकिस्तान के इलेक्शन में इमरान खान से ये पूछा जाए कि आप नवाज शरीफ से डिबेट कर लें, जरदारी से डिबेट कर लें, ये करेंगे? क्योंकि अब इलेक्शन आ रहे हैं अगले साल पाकिस्तान में। तो यहाँ पे हमारे कनाडा में, अमेरिका में तो जो पॉलिटिशियंस होते हैं, जब इलेक्शन का वक्त हो तो आपस में डिबेट करते हैं। ये तो अपने जो कंटेम्परेरी लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो अपने मुल्क के लीडर हैं, उनके साथ डिबेट नहीं करते। लेकिन इंटरनेशनल फोरम्स पे या इंटरनेशनल जो डेकोरम है, उसमें तो कभी भी वर्ल्ड लीडर्स की आपस में डिबेट तो नहीं होती। कभी ये बाइडेन ने कहा हो कि मैं डिबेट करना चाहता हूँ व्लादिमीर पुतिन से, या मैं चाइना के जो है प्रेसिडेंट जी से डिबेट करना चाहता हूँ। मतलब अगर कोई भी वर्ल्ड लीडर ये बात कहेगा तो उसको स्टूपिड ही कहा जाएगा ना, क्योंकि ये दुनिया में होता ही नहीं है ऐसा, ऐसा कोई है ही नहीं, नॉर्म नहीं है। लेकिन इमरान खान तो फिर इमरान खान है ना, वो तो फिर जो अहमकों के सरदार हैं, उनको आप रोक तो नहीं सकते। कोई एक बात आज उनकी थोड़ी है। आप जब से वो इक़्तिदार से आए हैं अब तक आपके सामने उनके जो स्टेटमेंट्स हैं, मैं तो ये तवक्को कर रहा था, अब चूंकि रशिया में जरा बुरे हालात हैं, व्लादिमीर पुतिन के सामने जरा मुश्किल होता है ये कहना कि आई नो रशिया मोर देन रशियंस, क्योंकि ये उज्बेकिस्तान में कह चुके हैं आई नो उज्बेकिस्तान मोर देन उज्बेक्स। ये मतलब यूरोप में बार बार कहते हैं आई नो इंडिया यूरोप भी मोर कह देन चुके हैं यूरोपियंस। सर, ये इंडिया भी कह चुके हैं, हाँ, ये इंडिया को भी इंडिया के कह बारे चुके में भी कह चुके हैं आई नो इंडिया मोर देन इंडियन। अनबिलीवेबल, ये कोई आदमी है? मतलब मैं अपने घर के बारे में कह सकता हूँ कि आई नो अबाउट माय होम, आई कैन नॉट क्लेम अदर वंस होम कि मैं आपके घर को आपसे बेहतर जानता हूँ। मतलब इससे बड़ा स्टूपिड स्टेटमेंट क्या होगा अगर मैं देता हूँ? तो कोई इस शख्स को सेंस नहीं है। एक जाहिल अनपढ़ आदमी पाकिस्तान के मुकद्दर में लिखा हुआ था, बदकिस्मती से मिल गया है, और अब आप देख लीजिए इंटरनेशनल एम्बेरसमेंट बना हुआ है। तो इस पे आप क्या और बात कर सकते हैं? सर, बिल्कुल एक साहब, बल्कि मेरे दोस्त है, मुझे कह रहे थे कि जैसे खिलाड़ियों का टेस्ट किया जाता है ना कि नशे-वशे में तो नहीं है खेलने से पहले, या तो इसी तरह से इनका भी चेक हो जाना चाहिए कि इससे पहले ये कोई स्टेटमेंट देने जाएँ, कोई इंटरव्यू देने जाएँ कि कहीं ये भी नशे में तो नहीं है, अपने होशो-हवास में है, क्योंकि जिस तरह की बातें करते हैं, वो कोई सेंसिबल आदमी तो करेगा नहीं। जिस किस्म की स्टेटमेंट्स होती हैं, और ख़ास तौर पे जो अभी ये इतने ज़्यादा मीडिया लेकर गए हैं कि समझ नहीं आ रही कि वहां पे क्या वर्ल्ड कप चल रहा था, वहां पे ऐसा क्या हो रहा था कि एक एक टीवी चैनल से दो दो टीवी एंकर्स और उनको लेके, लेकिन हाँ अपने काम के, अपने मतलब के। ऐसा नहीं कि शाहजेब खानजादा को ले गए हों, सलीम साहबी को ले गए हों, या आपको बुला लिया हो, आपके चैनल पे आ गया। ऐसा ऐसा कुछ नहीं। जहां पे इनको पता है कि मेरी मर्जी के सवाल होंगे, मेरी मर्जी का मीडिया होगा, वो सारा लेके चलेंगे, और ये खर्चा जो है वो पाकिस्तान की आवाम उठाएगी, जिसको बेचारी को पता ही नहीं कि उनके सर पे खर्चा पड़ चुका है। लेकिन सर, लास्ट में हम बात करें कि अपोजिशन की, अपोजिशन पार्टीज जो हैं वो एक जगह इकट्ठी हो गई हैं, और उसमें जो है जरदारी साहब ने कहा है कि उनकी तरफ से शहबाज शरीफ साहब को वो एज अ प्राइम मिनिस्टर के तौर पे पेश करेंगे। मतलब ये भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया, और काफी आपस में जो है वो मेल मिलाप हो रहा है, और चाहे काफ लीग हो, चाहे कोई सी भी हो,
PMLN हो, सब आपस में मिल रहे हैं। क्या लग रहा है आपको कि वोट